हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं सुबह सुबह पढ़ाई करने बैठ गई थी और सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास शुरू की। वैसे 8 बजे अगर पढ़ने बैठूँ तो उसे सुबह सुबह नहीं बोल सकते हैं। कल तो मैंने ये भी सोचा था कि कल मतलब आज सुबह जल्दी उठ के आशीष गौतम सर की करंट अफेयर की क्लास देखूंगी, लेकिन मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। बस एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले उठी थी और फिर वो भी निकल गई थी, 10-5 मिनट की निकल गई थी। फिर उसके बाद मैं जॉइन कर पाई थी। प्लीज़ मुझे कोई बताओ कि सुबह जल्दी कैसे उठते हैं। मैं 12 साढ़े 12 बजे तक तो कल पढ़ाई कर रही थी। मैं क्विज़ दे रही थी सबसे लास्ट में, वो भी अड्डा 24/7 पर। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर नहीं पाई क्योंकि लैपटॉप में अड्डा 24/7 ओपन नहीं होता है। मतलब ओपन तो हो जाता है लेकिन जो क्विज़ वाला सेक्शन होता है वो नहीं आता है। तो मैं फ़ोन से ही क्विज़ लगा रही थी और आजकल तो मैं डेली क्विज़ लगा रही हूँ, रीजनिंग, मैथ्स और सबसे ज़्यादा इंग्लिश में पैराजम्बल्स और एरर डिटेक्शन। तो ये सब मैं क्विज़ में कर लेती हूँ कवर और उसमें बहुत अच्छे से आते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि जब हम कोई बड़ा टेस्ट देते हैं तो उसका एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभी तो हम उसको पूरा एनालिसिस नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता है कि पूरे टेस्ट का एनालिसिस करो। तो टॉपिक वाइज में सही होता है जो क्विज़ आते हैं, तो उसमें बढ़िया से एनालिसिस हो जाता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और फिर एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद मैंने मैथ्स की क्लास देखी थी। फाइनली मिक्सचर एंड एलिगेशन ख़त्म हो गया है। अब कल से मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना है। इतने दिन से सोच रही थी 4 टॉपिक जल्दी से कंप्लीट हों, उसके बाद बाकी के टॉपिक स्टार्ट करूं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से मैं आगे बढ़ नहीं पाई हूँ। एक बार मैंने पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन मैं अनअकैडमी से पढ़ रही थी, जिस पे पुराना वाला बैच है द मैथ्स हीरो। अनअकैडमी पर 4 साल पुराना बैच है आई थिंक वो। तो उससे स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने वापस से बंद कर दिया था। फिर मैंने कौशिक सर से पढ़ने की कोशिश की थी प्रॉफिट एंड लॉस। फिर मैंने जब भी ठीक से नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन अब फाइनली कल से स्टार्ट करना है। आज ही लास्ट क्लास थी मिक्सचर एलिगेशन की और फिर इसके क्वेश्चंस मैंने आधे सॉल्व कर लिए, आधे कल करूँगी और आधे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दूँगी। और प्रॉफिट एंड लॉस में आई थिंक 11 क्लासेस हैं, कुछ ज़्यादा ही क्लासेस हैं ये द मैथ्स हीरो में। तो पता नहीं कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगी। जल्दी जल्दी तो मैं नहीं देख सकती हूँ, 2x की स्पीड पे देख लूँगी, लेकिन एक दिन में 2 क्लास नहीं देखूँगी। शांति से देखना है क्योंकि पहली बार मैं ये टॉपिक पढ़ रही हूँ और लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो मुझे इतना टफ लगा था कि मैंने बीच में ही छोड़ दिया था ये टॉपिक। लेकिन अब सही से पढ़ना है मुझे क्योंकि बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है ये। और मैं यहीं से अर्थमेटिक छोड़ देती हूँ कि बस अब मुझे नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो ये अब नहीं करना है मुझे। और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी थी। थोड़े से टफ़ तो थे क्योंकि लास्ट के थोड़े से टफ़ हो जाते हैं क्वेश्चंस। बाकी अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, तो थोड़े टाइम में ये इजी लगने लगेंगे। स्टार्टिंग में तो टफ़ ही लगते हैं क्वेश्चंस। बाकी एक बार मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं वो तो इजी लगते हैं, मतलब स्टार्टिंग के और मिड के भी इजी लग रहे हैं मुझे। एक बार समझने पे बाद में मैं खुद ही सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन अभी कहीं कहीं के थोड़े से टफ़ लग जाते हैं क्वेश्चंस, तो इनको मैंने सॉल्व किया। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा टफ़ लग जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं सॉल्व नहीं करती हूँ, उसको वहीं छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट क्या करना है, और अभी टू डू लिस्ट भी नहीं बना पा रही हूँ मैं। सुबह उठ के सबसे पहले मैं घड़ी देखती हूँ कि यार 8 बज गए, जल्दी से मुझे है ना क्लास के लिए बैठना है, एडिटोरियल की क्लास जो लाइव चलती है उसके लिए। तो मैं इतनी जल्दी सोचती हूँ कि टू डू लिस्ट बनाऊँ, उसके बाद क्या क्या क्या, फिर मैं जल्दी से बैठ ही जाती हूँ क्लास देखने। टू डू लिस्ट नहीं बना पा रही हूँ अभी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि कल से थोड़ी जल्दी उठूँगी। 7 बजने में 15 मिनट कम हो कि 15 मिनट में मैं टू डू लिस्ट बना लूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, और 7 बजे से करंट अफेयर की क्लास हो जाए आशीष गौतम सर की। उसके 7 बजे से ही बोला ना मैंने, 7 बजे से मेरी क्लास हो जाए करंट अफेयर की, और उसके बाद फिर 8 बजे से एडिटोरियल और 9 बजे तक फिनिश हो जाएगा। तो 1 घंटे मुझे ग्रामर ग्रंथ जो अभी चल रहा है परफेक्शन की क्लास में, एक सेक्शन है जिसमें ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। मैंने 7 से 8 मंथ पहले पढ़े थे, तो अभी बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो गए दिमाग में। अभी मुझे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब बहुत ही ज़्यादा समझ में ही नहीं आता है। मतलब बिल्कुल ब्लर हो गए कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है इनका। तो मुझे ना फिर से पढ़ना पड़ेगा इन्हें, तब कहीं जाके ये वापस से समझ में आएंगे। और फिर उसके बाद मैं यही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। ये थोड़े से टफ़ लग रहे थे मेरे को क्योंकि ये क्वेश्चन ना मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, एलिगेशन का ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें ना थोड़े से ऐसे वेरिएबल डाल देते हैं ना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा टफ़ लगने लगता है। बाकी होता कुछ नहीं है, ये इतने ज़्यादा टफ़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी
वेरिएबल देख के डर लग जाता है कि ये एक्स दे दिया, कभी कभी जेड दे देते हैं क्वेश्चन में कुछ भी, तो मेरे को है ना थोड़ा सा टफ लग जाता है कि यार ये क्या दे दिया, अब इसको कैसे करना है। बहुत ही सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ये वेरिएबल देख के। तो बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने से वेरिएबल का डर ख़त्म हुआ या फिर उतना ही है, प्रैक्टिस करने के बाद भी उतना ही रह जाता है। मैं तो अभी स्टार्टिंग में पढ़ रही हूँ ये, तो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस मुझे बहुत डरा देते हैं। सो ये पीडीएफ सॉल्व करने के बाद मैं एक क्विज़ मैंने वीडियो बना लिया था, क्योंकि मैंने एक ही जो क्विज़ था वो टेक्स्ट बुक पे दिया था, बाकी के सारे अंडर 24/7 पे दिए थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और ये SBI PO का था, रीजनिंग का क्विज़, तो इसमें तो स्कोर अच्छा आया था, 5 आउट ऑफ 5 ही आया था। इसमें एक बैकेंट वाला क्वेश्चंस था, मतलब ये बैकेंट वाले क्वेश्चंस थे पज़ल में, तो इतना कोई टफ था नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था ये। बाकी मैंने सही से कर लिया, इजी तो था। वैकेंट वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत दिन में किए थे, मैंने अभी छोड़ दिए, अभी किए ही नहीं मैंने। जब मैंने स्टार्टिंग में रीजनिंग पढ़ना शुरू किया था, जब सर क्लास में पढ़ाते थे तभी किए थे मैंने। और फिर उसके बाद मैंने पीडीएफ सॉल्व की। पीडीएफ मैं शेयर नहीं कर पाई थी, वो मैं कर दूँगी, कल सुबह सुबह कर दूँगी या फिर रात तक कर ही दूँगी। ये दोनों पीडीएफ साथ में शेयर कर दूँगी मैं। मुझे पता है बहुत से लोग पीडीएफ से ही सॉल्व करते हैं, वो जो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो शेयर नहीं कर पाती हूँ। आई एम सॉरी इसके लिए, ये मेरी गलती है, मुझे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की मिस हो जाती हैं पीडीएफ, तो आई एम सॉरी। अब मैं ध्यान रखूँगी कि मैं डेली पीडीएफ शेयर करूँ। और पीडीएफ सॉल्व करने के बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, नहीं मतलब पीडीएफ सॉल्व करने के बाद फिर मैंने क्विज़ लगाए थे रात में 12:30 बजे तक। और कल परफेक्शन की क्लास नहीं देख पाई थी, क्विज़ लगा रही थी, तो बस क्विज़ ही लगाती रही थी। कल ना मैं सोच रही थी कि अभी क्लास रहने दूँ और क्विज़ लगा लेती हूँ, क्योंकि क्विज़ लगाते हैं ना तो वो 5-5 मिनट के रहते हैं, तो उनमें ना मन लग जाता है। कभी ऐसा पढ़ाई में मन ना लगे ना, तो मेरे हिसाब से क्विज़ लगा लेनी चाहिए, क्योंकि वो 5 मिनट के होते हैं और उनमें हमें रिज़ल्ट फटाक से मिल जाता है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और 5 मिनट में पता चल जाता है कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और टाइमर चलता है तो स्पीड भी जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा मन लग जाता है, जब भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, तो मैं अंडर 24/7 पर क्विज़ निकाल के क्विज़ सॉल्व करने लगती हूँ, बहुत ज़्यादा मन लग जाता है मेरा। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और सब लोग बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, कौन कौन सी क्लास देखते हो, और सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। सो गुड लक सभी को, सब अच्छे से तैयारी करो, और मुझे जल्दी से सुबह उठने की कोई ट्रिक बताना, ये बहुत ज़रूरी है। बाय।